से सुशोभित प्रधान मंडल, विद्वान, हाल विच बैठे गुणीजन, अध्यापक, रिसर्च स्कॉलर, विद्यार्थी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला कॉन्फ्रेंस के प्रबंधक बहुत ही सत्कारक डॉक्टर जसविंदर सिंह जी ਅਤੇ डॉक्टर मनजीत सिंह ਦੀ बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ नौजवान पीढ़ी ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਿਕ ਪਰਵੇਖ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ, ਸੋਹਿਲਾ, ਲਾਵਾਂ, ਅਲਾਉਣੀਆਂ, ਅੰਜਲੀਆਂ, ਸੱਤ, ਦਿਨ ਰੈਣ, ਸਤਵਾਰਾ, ਥਿਤੀ, ਰੁਤੀ, 12 ਮਾਹ, ਮੰਗਲ, ਕਰਹਰੇ, ਬਿਰਹੜੇ, ਵਣਜਾਰਾ, ਕੁਚੱਚੀ, ਸੁਚੱਚੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਆਰਤੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਗੀ ਰਵਾਬੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਰਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡੇਲੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਤੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, तू मलयान लो पवन चगरो करे, सगल बनराय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वजत तेरी रहा। मेरी अगली गायन शैली है 12 माह। 12 माह लोक गीतां दा ही एक प्रकार है। जिस तरह प्रेमिका की बिरहा के अनुभवों का वर्णन कवियां ने शेर रुत्तां अनुसार किया है, उसी तरह गुरबाणी विच 12 माह विच हर एक महीने अनुसार प्रभु परमेश्वर के प्रेम विच वियोग का वर्णन है। 12 माह विच 11 महीने वियोग का वर्णन और 12वें महीने विच आनंद का वातावरण उत्पन्न होता है। अगली गायन शैली है थिति। यह भी लोक काव्य रूप है, जिसकी रचना का आधार चंद्रमा की थिति अनुसार होता है। गुरु नानक देव जी ने बिलावल राग विच हर एक थिति को आधार मान के रचना की है। इस रचना विच कुल 20 पौड़ियां हैं। अगली गायन शैली है शंत। शंत पंजाबी लोक काव्य का एक अंग है। विआह शादी के मौके ते गाए जाने वाले लोक काव्य नूं शंत कहा जाता है। गुरबाणी विच दर्ज शंत विच जीव रूपी इस्त्री का अपने पति परमेश्वर नाल मिलाप अति भावां का चित्रण है। गुरबाणी विच शंत काव्य अधीन श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी की बाणी विभिन्न रागां जिमें गौड़ी, गौड़ी पूर्वी, आस्था, वडहंस, बिलावल, दखनी आदि रागां विच दर्ज है। सिख जगत विच रात नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन उपरंत महाराज की सवारी नूं विश्राम वाले स्थान ते ले जाते समय जिथे जाए वहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे शंत दा गायन किया जाता है। अगली मेरी गायन शैली है वार। वार वीर रसी लोक काव्य रूप है। इस विच किसी योधे या शूरवीरता का वर्णन किया जाता है। वार काव्य रूप भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच विशेष स्थान प्राप्त होया है। गुरबाणी विच वार काव्य रूप का प्रयोग सब तो पहला गुरु नानक देव जी ने 3 वारां की रचना करके किया अते उस पिछों गुरु अमरदास जी ने 4, गुरु रामदास जी ने 8 अते गुरु अर्जन देव जी ने 6 वारां की रचना की। इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 22 वारां दर्ज हैं। इन्हां 22 वारां विचों 21
वारां दी रचना गुरु साहिबाना ने आप की अते एक राय बलवंत अते सत्ते दी है। इस तो इलावा 9 धुनियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मिलदियां हन। अगली गायन शैली है अलौणियां। अलौणियां मौत नाल संबंधित लोक काव्य रूप है। गुरबाणी के अंतर्गत अलौणी विच संसार नूं नाशवान दसते हुए जीव नूं परमात्मा की रजा विच रहन, उत्तम काम करन, मौत नूं याद रखन अते प्रभु भक्ति का उपदेश दिता है। अलौणी का गायन प्राणी के अकाल चलाने उपरंत देह नूं दाग देण मगरों किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच कुल 9 अलौणियां हन, जिन्हां विच 5 श्री गुरु नानक देव जी दियां अते 4 गुरु अमरदास जी द्वारा राग वडहंस अधीन रचित हैं। अगली गायन शैली है घोड़ियां। घोड़ियां पंजाब का लोकप्रिय काव्य रूप है। जिवें कि असीं जानते हाँ कि घोड़ियां विआह के समय गाईआं जांदियां हन। विआह के मौके ते लाड़े की घोड़ी चढ़न वेले भैणां अपने वीर नूं दा शगन मनाउण लई जिस प्रकार का गीत गाउंदियां हन, घोड़ी काव्य के रूप अंतर्गत जानिया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु रामदास जी ने अपनी बाणी लई इस काव्य रूप का प्रयोग किया। गुरु रामदास जी दियां राग वडहंस अधीन 2 घोड़ियां अंकित हैं, जिन्हां विच परमात्मा का नाम सिमरन करके प्रभु के मिलाप के साधना का वर्णन है। इन्हां विच मनुखी देह नूं घोड़ी के प्रतीक राही रूपमान किया गया है। उस जीव आत्मा नूं तनंता योग दस्या गया है, जो देह रूपी घोड़ी उत्ते उस प्रभु की सिफत सलाह की काठी पा के गुरु के ज्ञान की लगाम बना के इस संसार के औखे मार्गां नूं पार करती हुई लोक परलोक की यात्रा तय करती है। सो गुरु साहिब ने मनुखी कल्याण लई अजिहे शुभ अवसर ते घोड़ी के प्रतीक राही प्रभु मिलाप लई उत्साहित किया। सानू लड़के के विआह मौके घोड़ियां का गायन करना चाहिए है, तां जो गुरु रामदास जी की बाणी की लोक संगीत परंपरा नाल जुड़िया जा सके। उपरोक्त लोक गायन शैलियां का गुरबाणी के संदर्भ विच अध्ययन करन तो स्पष्ट होता है कि जिथे ये परंपरागत शैलियां संगीत पक्षों महत्वपूर्ण हैं, उत्थे गुरबाणी विच अध्यात्मक विषयां की रचना करके गुरु साहिबाना ने विलक्षणता प्रदान की है। मैं अपने सुझाव पेश करना चाहांगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ अगे आने वालियां कॉन्फ्रेंस ने उस विच नौजवान पीढ़ी के अध्यापक ते विद्यार्थियों लिए एक सैशन रखा जाए, ताकि जिवें मैनूं भी मौका दिता गया है तो इस तरह असीं होरां नूं भी इस परंपरा के नाल जोड़ सकते हाँ। मैं हुण तुहानूं 2 जिहड़ी गायन शैलियां उहदा गायन करके दसांगी ते उहदे विचों इस विचों मैं घोड़ियां ते अलौणियां का गायन करांगी, जिहड़ी कि राग वडहंस दे विच है। सब तो पहला मैं घोड़ियां का गायन करांगी। देह तेजन जी राम पाया राम, देह तेजन जी राम पाया राम, तन मान से जन्म पुण्य पाया राम, देह तेजन जी राम पाया राम, मानस जन्म वड पुण्य पाया, देह सो कंचन चंगड़िया, देह तेजन जी राम पाया राम, देह तेजन जी राम पाया राम।
रामियो पाया राम, रामियो पाया राम। ਹੁਣ मैं अलोनिया का गायन करांगी। साहिब सिमरो साहिब सिमरो मेरे पाइयो, साहिब सिमरो मेरे पाइयो, सबना है प्यारा। साहिब सिमरो मेरे पाइयो, साहिब सिमरो मेरे पाइयो, सबना हो प्यारा, सबना हो प्यारा। एथे तंदा कूड़ा चारे दिहा, एथे तंदा कूड़ा चारे दिहा, आगे सर पर जाना, आगे सर पर जाना। साहिब सिमरो मेरे पाई हो, साहिब सिमरो मेरे पाई हो, सबना हो प्यारा, सबना हो प्यारा, सबना हो प्यारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की